व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। तो मैंने कहा एक बात, अभी हमें कराना है, अपने सीएनजी भरवाना है गाड़ी में। तो मैंने कहा चल सीएनजी भरवाते एक वीडियो बनाते हैं। और जो टॉपिक मेरे दिमाग में एक्चुअली कुछ दिनों से, काफ़ी दिनों से चल रहा था और मैं ये सोच रहा था इस बारे में बहुत टाइम से कि लाइफ में जो भी चीज़ें आपको मतलब गेन्स देती है ना लाइफ में, जो आपको एक मुकाम पे पहुंचा देती हैं, वो सारी चीज़ें बोरिंग होती हैं। और जो भी एडवेंचरस होता है, जो भी आपको बड़ा मज़े देता है, जो आपको क्या कहते हैं, जो आपको थोड़ा सा वो देता है एड्रेनलिन रश। अब जो एड्रेनलिन रश जो बोलना होता है, इससे पहले मेरे को एड्रेनलिन आ जाता है, रश आ जाता है, क्योंकि वो बोलने में बड़ा ज़बान लड़खड़ाती है। खैर एनीवेज, एड्रेनलिन रश जो आपको चीज़ें देती है ना, जो आपको बहुत खुशी देती हैं, एकदम से एक्साइटमेंट देती हैं, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा गेन्स नहीं देती। ये चीज़ें मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था और इनफैक्ट मैं सोच भी रहा था कि ऐसा क्यों होता है और होता है क्या, ये मुझे ही लगता है या होता है एक्चुअल में। एक मिनट, इसको स्टिक को लंबा करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं स्टिक हाथ में पकड़ के ब्लॉग्स बना रहा हूँ, है ना। तो मैं ये सोचता था कि मतलब ये सच में एक्चुअली होता है या फिर मुझे ही लगता है ऐसा। बट मैं कुछ दिन पहले निखिल कामत, जो कि ज़ीरोधा का फाउंडर है, ही वॉज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। और मुझे लगा कि अरे मतलब बहुत सारे लोग भी ये बात रियलाइज़ कर चुके हैं। उसने कहा कि जिस चीज़ में ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जिस बिजनेस में बहुत ज़्यादा कुछ नया हो रहा है, लगातार अपडेट हो रहा है और उसमें बहुत सारा ग्लैमर है, वो चीज़ बिजनेस काम ढंग से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल उसने एग्जाम्पल दिया बॉलीवुड का। उसने कहा बॉलीवुड में बहुत सारे ग्लैमर और बहुत सारा एक्साइटमेंट और बहुत कुछ हो रहा है उधर। कह रहा पर बहुत सारे लोगों ने पैसा नहीं बनाया, मतलब गिने चुने, अगर आप देखो तो गिने चुने लोगों ने पैसा बनाया है और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग और बस बेसिक्स पे ही उनकी ज़िंदगी जा रही है। तो वो बिज़नेस उसने कहा बहुत अच्छे हैं, जिसमें कोई धूम धड़ाका नहीं है, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं है, बहुत शांति के बिज़नेस है। और इससे मुझे बड़ा याद आता है कि अगर आप चौड़ी बाज़ार जाओगे, क्योंकि मैं चौड़ी बाज़ार जाता रहता हूँ दिल्ली में। चौड़ी बाज़ार है दिल्ली में, चौड़ी बाज़ार नाम का मार्केट है, जहाँ आपको थोक में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे हार्डवेयर का सामान हुआ और सैनिटरी का सामान हुआ। तो हमारा जो माल इंटीरियर से आर्किटेक्चर में आता है, वो ज़्यादातर वहीं से आता है। तो अगर आप सैनिटरी के मतलब अगर आप चौड़ी बाज़ार जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वहाँ ना एक जो बंदा बैठा है, बिजनेसमैन, वो ऐसा बैठा हुआ है, वो सिर्फ सिलाई की मशीन का तेल बेच रहा है। उसका सिर्फ एक ही काम है, सिलाई की मशीन का तेल। एक बंदा है वो सिर्फ जंजीरों का काम कर रहा है, मोटी वाली जंजीरों का। एक बंदा है वो सिर्फ जो बारीक जंजीरें होती हैं, जो पतली पतली आती हैं, जो गले में लोग डालते हैं, चेन उसमें और लॉकेट्स बनते हैं, जिसके 100 150 रुपये के मिलते हैं वो कनॉट प्लेस पे। उन पतली वाली जंजीरों का हर मटेरियल में, तांबे में चाहिए, लोहे में चाहिए, कॉपर में चाहिए, वो उसमें काम कर रहा है। तो एक प्रोजेक्ट था हमारे पास, हम जब जंजीरों का कुछ मतलब मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था, उसमें जंजीरें डालनी थी हमें, पतली वाली, फाइन वाली। तो मैं उस टाइम पे गया था जंजीरें ढूंढते हुए, तो मुझे पता चला कि एक बंदा था जो मुझे मिला, वेंडर, वो सिर्फ जंजीरों का काम करता है और सिर्फ छोटी वाली जंजीरों का काम करता है, और इतनी अच्छी क्वांटिटी में काम करता है ना वो, कि वो अच्छा खासा बिजनेस बनाता है। अब उस बिजनेस में कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ग्लैमर नहीं है, शांति से एक छोटा सा काम कर रहा है वो सिर्फ जंजीरों का, और अच्छा खासा बिजनेस था उसका, बहुत सालों साल पुराना। एंड आई एम श्योर छोटी सी दुकान चौड़ी बाज़ार में लेके बैठा हुआ है वो, पर होगा वो मिलियनर आराम से। तो वही वाली बात है कि जो छोटे काम में, जिसमें ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं है, ज़्यादा ग्लैमर नहीं है, वो काम बिजनेस लॉन्ग टर्म रिटर्न देते हैं। और जिस चीज़ में ज़्यादा हल्ला गुल्ला है, बहुत कुछ नया हो रहा है ना, उसमें लॉन्ग टर्म रिटर्न पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको क्या होता है कि बहुत जल्दी कुछ नई चीज़ अपडेट हो जाती है। तो मुझे इससे एक और चीज़ याद आती है इंटरेस्टिंगली, कि लाइफ में ना जितना आपकी लाइफ बोरिंग होगी, उतना ही आपके रिटर्न्स अच्छे होंगे। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि लाइफ में जितना आप मतलब बोरिंग इसलिए भी, क्योंकि जो रूटीन होता है ना, रूटीन का काम, वो बहुत बोरिंग होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप लगातार नौकरी करे जा रहे हो एक ही कंपनी में, या एक ही तरीके की इंडस्ट्री में आप नौकरी करे जा रहे हो। स्टार्टिंग के टाइम पे आपको बहुत कम रिटर्न्स मिलेंगे, कम सैलरी मिलेगी, पर धीरे धीरे एज इट इज़ आपकी एज होती आएगी, एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आपके जो रिटर्न्स है एक्सपोनेंशियल बढ़ जाते हैं। और ये हर चीज़ में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम जाते हो, आपको स्टार्टिंग में अगले 1-2 साल कुछ भी नहीं होने वाला, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी सप्लीमेंट्स में नहीं जाते हो,
बहुत स्लो ग्रोथ होगी आपकी मसल की, बट और बहुत बोरिंग है। रोज़ जिम जाना, वही एक्सरसाइज करना, वही एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करना बहुत बोरिंग है, और उसके लिए थोड़ा लोग रूटीन भी अपना चेंज करते रहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे कहानी यही है कि जो रूटीन है वो बहुत बोरिंग है, पर उसी से रिटर्न्स आते हैं। अब 2 3 4 5 साल बाद जब वो एक वक्त निकल जाएगा, फिर आप देखोगे कि एकदम से उसके रिटर्न स्पीड में बढ़ेंगे आपके, और आपकी मसल दिखने लगेंगे। तो वो एक्सपोनेंशियल रिटर्न होता है। और सेम इज विद इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे ही होता है कि आप अगर कुछ पैसे जोड़ रहे हो, अपने जोड़ रहे हो, तो स्टार्टिंग के जब आप जोड़ रहे होगे 2500 की SIP कर रहे हो या सेविंग्स ही कर रहे हो, जब तक वो 1 करोड़ टच नहीं करेगा आपको बहुत कम लगेगा उसका रिटर्न, कि यार क्या ही आ रहा है, क्या ही आ रहा है। 1 करोड़ के बाद जो उसका एब्सोल्यूट अमाउंट है वो क्योंकि बड़ा आने लगता है। अगर आप 8% भी ले रहे हो, FD भी कर रहे हो 1 करोड़ की, तो भी आपको 8 लाख का 8% पे 8 लाख मिल जाते हैं। तो 8 लाख सालाना, मतलब कि ऑलमोस्ट आपकी एक सेकेंड इनकम बन गई, जो कि 60,000 महीना तकरीबन आपको देती है। तो वही अब वो 1 करोड़ पे आपको 60,000 बहुत बड़ा अमाउंट दिखने लगता है, पर वही 8% जब आपको 10-20 हज़ार रुपये, 50 लाख, 1-2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक पे होता तो दिखता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो बोरिंग लाइफ है, जो कि सिर्फ एक ही काम को करते रहने में, उसमें बहुत बोरिंग है, पर उसमें रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं। और जहाँ आप बहुत कुछ करते हो लाइफ में, उसमें आपको एक्सपीरियंस तो बढ़ता है, आपकी लाइफ एडवेंचरस हो जाती है, बहुत कुछ ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, यहाँ घूम लिया, वहाँ घूम लिए, बट आपके जो रिटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल नहीं मिलते। आपकी लाइफ में ज़रूर एडवेंचर बढ़ जाता है, आप लाइफ बढ़िया जीते हो, एंजॉय करते हो लाइफ को। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिसाइड करो कि आपको लाइफ एडवेंचरस चाहिए, जहाँ कुछ ना कुछ होता जा रहा है लगातार, या फिर आपको एक्सपोनेंशियल गेन चाहिए, जो कि एक वक्त बाद आपके पहुँचने के बाद किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जो एकदम से हाई मिलेगा। आगे बढ़ा दूँ गाड़ी थोड़ी सी, अब मैं CNG की लेन में हूँ ना, जो आपको एकदम से हाई मिलेगा आपको वो चाहिए। तो ये आपका हमेशा आपका ही कॉल रहेगा लाइफ में, मुझे लगता है। और ये बात मुझे सही भी लगती है कि जो बोरिंग लाइफ है वो बड़ी बोरिंग लाइफ है। फॉर एग्जांपल जॉन अब्राहम देखो आप, और कितने सारे मैं एक्टर्स को सुनता हूँ, वो भी कहते हैं कि लाइफ बहुत बोरिंग है, क्योंकि आपको एक ही काम लगातार करते रहना होता है। पर वो ये कि एक वक्त बाद उसके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट मैंने स्विमिंग अभी रिसेंटली सीखी, तो स्विमिंग भी एक रूटीन था कि रोज़ जाना है। स्टार्टिंग में स्विमिंग मुझसे होती भी नहीं थी, बट एक सर्टेन टाइम के बाद स्विमिंग को जब आई गेट अ हैक ऑफ स्विमिंग, उसके बाद तो ये हो गया कि इट्स लाइक अ चाइल्ड प्ले, खेलो कूदो मज़े करो, और अब बहुत एफर्टलेसली हो जाती है। हालांकि स्विमिंग अब बंद हो गई क्योंकि मौसम चेंज हो गया, तो उनका हमारे स्विमिंग पूल्स ही बंद हो गए। बट आई एम प्लानिंग कि अब कुछ और नई एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, कुछ और नया सोचेंगे कि अब क्या नया फियर अनलॉक करना है, या फिर क्या नया कोई थोड़ा बचपन का काम है जो रह गया वो करेंगे। कुछ ऐसा ढूंढेंगे, कोई एक्टिविटी जो मैंने नहीं कर पाया, जो मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। तो खैर देयर वाज अ स्मॉल वीडियो ऑन रूटीन, और ये आपको कैसा लगा, आपके क्या इस पर विचार है, आपको क्या लगता है एक रूटीन लगातार करते रहना ही बढ़िया काम है, या फिर नई नई चीज़ें ट्राई करना अच्छा काम है? नई नई चीज़ें ट्राई करने से आपको यू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट यू बिकम मास्टर ऑफ नन। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आपको ज़्यादा सूट करता है या फिर मास्टर ऑफ वन? तो क्या आपको लगता है बेटर होगा, ज़रूर बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।